बहनों राम राम। बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नवरात्र किस लिए मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं। वैसे तो नवरात्र एक साल में 4 बार आते हैं। एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं बीच बीच में। तो ये नवरात्र का जब व्रत करते हैं, 9 दिन तक व्रत करते हैं हम लोग, तो उसमें कलश स्थापन करते हैं। तो कलश स्थापन करते हैं तो एक मिट्टी के बर्तन में हम उसमें मिट्टी डाल के और जौ बोते हैं। वो जौ क्यों बोते हैं, इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ये कहानी जो है शाकुंभरी देवी के उससे सप्तशती में बताई गई है। उसका मैं वर्णन आपको सुनाऊंगी। हो सकता है मैं आपको भी आपको सही लगे या ना लगे। तो शाकुंभरी देवी के ये 11वें अध्याय में बात पता चलती है कि जिस वक्त जब सब देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने देवी की स्तुति करी तो देवी प्रकट हुई तो उसने ये बतलाया उनकी उस देवी ने ये बतलाया उन ऋषि मुनियों को और देवताओं को कि जब 100 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, खेती-बाड़ी कुछ नहीं होगी, खाने को कहाँ से मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। जब वो 100 साल तक बारिश नहीं होगी, तो मैं पृथ्वी पर आयोनिजा प्रकट होऊँगी। आयोनिजा का मतलब ये होता है जन्म नहीं लूँगी, प्रकट होऊँगी मैं। मैं प्रकट होऊँगी और मेरा शाकुंभरी नाम होएगा। तो उस वक़्त जब वो मैं मनुष्यों को 100 नेत्रों से देखूँगी, तो लोग मुझे जो है शताक्षी के नाम से कीर्तन करेंगे मेरा। तो एक तो ये है और ऊपर से जब मेरा कीर्तन हो शताक्षी के नाम से होगा और जब फिर लोग बागों को खाना को नहीं मिलेगा तो मैं अपने शरीर पे शाक पैदा करूँगी। शाक पैदा करूँगी तो ये कहते हैं जो माता ने अपने शरीर पर शाक पैदा किया वो पहले जौ ही थे। पहली खेती जो हुई है जौ हुई है। जौ की खेती सबसे पहले हुई है और उसी से ही देवी मैया ने पूरी जनता को, पूरी दुनिया को भरण पोषण किया है उसी से ही। और वो जो पहले नवरात्रे में जो ये गुड़ी पड़वा आती है इसको ये कलश रखते हैं और जौ बोते हैं तो माता ने भी उसी दिन इनको जौ को प्रकट किया था और कहते हैं सबसे पहली खेती यही थी जीवन में। और इसे से ही माँ ने अपने शरीर पे कितने सालों तक खेती करके और जो है दुनिया का भरण पोषण किया। तो इसलिए ये पहली खेती होती है। पहला ही सतयुग का पहला दिन भी यही है। सतयुग का पहला दिन भी यही है। तो और पहली खेती भी यही है। इसलिए जौ का महत्व ज़्यादा है। जौ को सबसे ज़्यादा हर काम में पूजा जाता है। जौ का महत्व बहुत ज़्यादा है इसलिए। और एक बारी ब्रह्मा जी से जो था पूछा देवताओं ने कि जो है ये नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक जो है पहले पुराने एक एक किसी गांव में मनोहरपुर गांव में एक आदमी था, एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम विट्ठल था। विट्ठल था तो जब वो बड़ा हो गया, जब उसकी शादी हो गई, शादी हुई तो थोड़े दिनों बाद उसके एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने जन्म लिया तो वो कन्या जो थी बहुत पूजा पाठी थी। जब विट्ठल पूजा पाठ यज्ञ हवन करते तो उनके साथ में देवी के पूजा में वो बैठी रहती कन्या। एक दिन थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वो जो है वो जब उसके पिता पूजा पाठ कर रहे थे तो वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। जब अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई तो इस बात से विट्ठल को बहुत गुस्सा आया। जब वो आई तो उसने कहा, "हे कन्या, तू जो है क्यों घूमने गई थी?"
तुझे पता नहीं थी पूजा हो रही है घर में, मैं तेरे से नाराज हूँ और तुझे कोढ़ी दूल्हा ढूंढ के लाऊंगा, तुझे कोढ़ी लड़के से शादी करूंगा तेरी, जिसका कोढ़ होगा। उसने कहा पिताजी, भाग्य को कौन बदल सकता है? जो मेरे भाग्य में वही लिखा हुआ होगा तो वही मिलेगा। भाग्य, आदमी कर्म करना था इंसान का काम है, फल देना भगवान का काम है। जो भगवान को यही मंजूर है तो यही होगा। आपकी जैसी इच्छा, आप मेरे पिता हैं, आप जो चाहोगे वो कर लेना, जैसे आपकी इच्छा होगी। तो फिर उसने थोड़े दिन बाद उस लड़की को एक कोढ़ी के साथ में शादी कर दी। शादी करके विदा जब करी तो कहने लगे, जा अब अपने कर्मों के फल भुगत, देखूं तू कैसी है, तू कैसे इसको फल को अच्छा कर देगी तू। तू कहती है कर्म से सब कुछ हो जाता है, अच्छे कर्म करने से। अब मुझे अपने कर्म का बात वो दिख रही है मुझे। तो जब वो लड़की चली गई तो जंगल में चली गई। जंगल में चली गई, वहाँ एकदम देवी प्रकट हो गई। देवी प्रकट हो गई तो उसने कहा कि ये लड़की, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो लड़की बोली कि माता आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती नहीं। कहने लगी, मैं भगवती हूँ, भगवती देवी हूँ मैं, और मेरे ही उससे ही संसार चलता है। भगवती का प्राकट्य भी इसमें ही हुआ था, गुड़ी पड़वा को ही। तो मैं प्रथम वो हूँ, देवी षष्ठी पर सबसे पहले मैं ही पैदा हुई हूँ। तो उसने कहा, अच्छा माता, आप मेरे से कैसे खुश हैं? मैं आप तेरे से बहुत खुश हूँ। माता, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? उनको पूर्व जन्म के कर्मों से तेने जो करे हैं, पूर्व जन्म में कर्म, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। माता, मैं तो जानती नहीं क्या है पूर्व कर्म। तो उसने कहा, जब पिछले जन्म में तू तेरा तो भील से ब्याही गई थी, तेरा पति भील था, और वो चोरी करने के चक्कर में पकड़ा गया, और तुझे और तेरे पति को दोनों को ले जाके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया था, और 9 दिन तक तुझे खाना नहीं दिया था, बिल्कुल भी खाने के लिए वहाँ पे। इस तरह से दोनों को भूखा मारा उन्होंने। तुम भूखे पड़े रहे और मेरा नाम लेते रहे। तो बस उसने कहा, जब 9वें दिन उन्होंने तुम्हें छोड़ा, तब तुमने जो है पूजा पाठ किया, तब तुमने खाना खाया 9वें दिन। इस तरह से 9 दिन की 9 दुर्गा की पूजा हो गई। और जो है उसके बाद में उसने कहा, अब तुम, मैं तेरे से खुश हूँ, तू मांग ले मेरे से, क्या मांगे? उनको, माता मैं तो क्या मांगू, मेरा पति अच्छा हो जाए। अगर आपको कुछ देना ही है तो ये दे दो कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। उसने कहा, देवी तू एक दिन के नवरात्रि का पुण्य अपने पति को दे दे। तो उसने एक दिन का पुण्य दे दिया, उसका पति ठीक हो गया। वो दोनों के दोनों बहुत अच्छे खुश, लड़की बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके बाद में देवी ने कहा कि जो तू है, अब नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत करना, और देवी माँ की पूजा करना, 3 मूर्ति रखना, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी, तीनों की पूजा किया करना। और इस तरह से माँ दे उनको इतनी बात कह के अंतर ध्यान हो गई। तब से ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। अलग अलग मुंह से अलग अलग वो हैं, बातें हैं वैसे तो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई महिषासुर के हिसाब से भी कहता है, महिषासुर ने जो ये किया था, तो वहाँ पर 9 दुर्गा प्रकट हुई थी, जब उसने कहा था कि ब्रह्मा जी से वर ले लिया था तब करके, मैं किसी से ना मरूं, ना किसी जीव से मरूं, ना आदमी से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, ना राक्षस से मरूं, मैं किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जो कोई पैदा हुआ है वो मरेगा तो जरूर, ये तो तुम मत मांगो। तो उसने ये कहा, मैं स्त्री से मरना चाहता हूँ, स्त्री मारेगी तो मर जाऊंगा मैं, अन्य मैं किसी से नहीं मरूंगा। तो ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया था। और फिर उसके बाद में जब वो अत्याचार करने लगा ज़्यादा, तो सारे देवता दुखी दुखी होके और उनके शंकर जी के, विष्णु भगवान के पास गए। अब उनसे भी कुछ नहीं हुआ। वो कहे, मैं अब क्या क्या करें? फिर सारे देवताओं के शरीर से तेज निकला, और वो एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। सब उस तेज से सबने अपने अपने आयुध उस स्त्री को दिए। वो इस तरह से
वो 9 दिन तक लड़ी। वो माता 9 दिन तक महिषासुर से लड़ी, 9 दिन के बाद उसको मारा। इसलिए भी नवरात्र मनाए जाते हैं। और भी कई बातें हैं, लेकिन नवरात्र मुझे इतना ही मालूम है बस। बोल शाकुंभरी माई की जय, वैष्णो माता की जय। राम जी से भी जुड़ा हुआ है इसका प्रश्न, राम जी से भी जुड़ा हुआ है। तो कहने को तो कितना ही कहते रहो चाहे। मेरे तो जितना मुझ पे आता था मैंने उतना बताया आपको कि नवरात्र इसलिए मनाए जाते हैं। 2-3 कारण हैं। शाकुंभरी माँ से भी जुड़ा हुआ है, उस कन्या से भी जुड़ा हुआ है, और उससे इससे महिषासुर से भी जुड़ा हुआ है। आपको मेरा ये कैसा लगा नवरात्रों का प्रसंग? आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जिनके पास पहली बार पहुंचा हो। धन्यवाद। राम राम।